मेरी बेटी तो जहेज बना हुई है। जहेज बना हुआ था? है मेरी बेटी तो जहेज। ये जहेज शादी के लिए? शादी के कब करनी थी शादी? जिस तरह मेरी बेटी ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਟੋਟੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ। बेटी को देखा है? मैंने नहीं किया। बेटी को देखा आपने? किस हालत में देखा? उन्हें कोई चीज होती नजर आती नहीं सी कि बेटी ने देखा। मैं खराब हो गई थी हालत? खराब हो गई। क्या कहा था इसने कि रिश्ता सानू दे? रिश्ता दे सानू ते मैं क्या मेरी बेटी दी मेरा बंदा मंगनी करके गया ते मैं नहीं देती, मैं उत्थे ही देनी है। ये जो मंगनी आपने की है अक्सा की, ये अक्सा की पसंद की थी या उसके अब्बू की पसंद नहीं थी? अक्सा दी पसंद दी नहीं सी, साडी अपनी पसंद दी सी। ਬੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ही ना आवे। तो राशिदा बीबी ने गिरफ्तार होते ही इंकशाफ किया कि ये अक्सा और खदीजातुल कुबरा इन्होंने मेरे भाई नदीम को कत्ल किया है। तो उसने कहा जी मैंने बदला लिया है अपने भाई का। असल बात ये नहीं थी, असल बात रिश्ते की थी। तो वो क्या डिटेल्स हैं वो बताएं। रिश्ते का जो उसकी वालदा है वो कहती थी कि ये कहीं रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो अक्सा नहीं मानी थी। अगर कोई लड़का और लड़की आपस में नाजायज ताल्लुकात में है निकाह के बगैर, तो उस पर दिफा कौन सी लगती है? मुझे नहीं पता। वो अगर उसमें सबूत हो जाए, साबित हो जाए जनाब रज़ा का, तो उसकी दफात है जनाब रज़ा की। उसकी अलग लेकिन होती उसको है, साबित बिल जबर की अलग होती साबित है। करना बिल जबर की अलग और होती है। डेफिनेटली वो फिर रिपोर्ट्स और एक लंबा या प्रोसीजर नजायज है। तल्लक को साबित करना मुश्किल होता है, उसका कोई सबूत होगा तो फिर ही है ना, जबकि या कोई कंप्लेनेंट जब होगा। औरत है या मर्द है वो तस्लीम ही ना करें कि हमारा नजायज तल्लक है। 18 साला अक्सा रहती थी अपनी वालिदा के साथ इस कच्चे मकान में। इलाका है जनाब पाक पतन का कबूला। सुतेले बाप ने अपने हाथ से मंगनी की और 3 माह हुए सुतेले बाप को वो इस दुनिया से चला गया। उसके जाते ही उसकी बीवी और उसकी सौतेली बेटी के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया उसकी बहनों की जानिब से। और फिर एक दिन ये खबर आई कि अक्सा की टांगे अलग कर दी हैं, गर्दन अलग कर दी है और बाजू अलग कर दिए हैं। जबरदस्ती यहाँ से आके अपनी आशना के साथ अगवा किया, 10 से 15 दिन थ्रेट किया, नशे की गोलियां खिलाई, माँ बेटी को अलग किया, ज़िबा किया, फेंक दिया, आधा कुएं में और आधा गंदुम की फसलों में। ये हुआ क्या माजरा। वो माँ जिसकी एक ही बेटी थी, जो उस दिन से आज तक सिसकियां और आहें लेती है, खड़ी होती है तो गिर जाती है और सारी रात रोती रहती है। मैं आज उससे आपकी बात करवाऊंगी और टीम पुकार बनेगी इनकी आवाज जिनके साथ जुल्म की इंतहा हुई। अक्सा की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? खतीजातुल कुबरा। खतीजा, बगैर घबराए, बगैर शर्माए, जी जो हकीकत है मेरी बहन खोल के बताएं। जी आपकी दूसरी शादी थी? जी मेरी दूसरी शादी सी। पहले शौहर डिवोर्स हुई या फौत हो गए? डिवोर्स हुई। डिवोर्स हो गई। उनमें से कितने बच्चे थे? एक बेटी सी। सिर्फ अक्सा? अक्सा थी। जब आपकी डिवोर्स हुई तो अक्सा की उस टाइम कितनी उम्र थी? उस टाइम है सी कोई 6 महीने दी सी। छोटी सी थी। छोटी सी। बाप ने डिमांड नहीं की कि बेटी मुझे दे दो? कीती साने उन्होंने डिमांड। आपने नहीं दी? नहीं, मैं जहेज भी छड़ दिता, जो मेरे कुछ लिखिया वगैरह सी मैं सब कुछ छड़ दिता, मैं अपनी बेटी ले ली। माँ है ना, माँ बच्चों के बगैर नहीं रहती। बेटी नहीं देनी। अच्छा। बेटी मैं रह ली सी। शादी के कितनी देर के बाद बेटी पैदा हुई थी? शादी दे 2 साल बाद हुई सी। अच्छा, फिर 6 माह की थी तो आपकी डिवोर्स हो गई और आप बेटी को लेके कहाँ आई? मैं आदे माँ प्यो दे घर आ गई, अपने भाई दे, अपनी माँ वाल। फिर यहाँ रहती रही? जी। कितना अरसा? काफ़ी अरसा रही मैं। फिर दूसरी शादी की? हाँ जी। कितने साल के बाद? तकरीबन अक्सा हो गई सी कोई 8 साल दी। हम ये कहेंगे कि 8.5 साल के बाद। जी। जिस शख्स से दूसरी शादी की, जी। इसका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम सी। मोहम्मद नदीम कैसा इंसान था? सही सी। अच्छा था? अच्छा सी। आपका तो ख्याल जाहिर आप बीवियों रखता होगा, अक्सा का ख्याल रखता था या सुतेलों वाला सलूक था? नहीं, अक्सा से ख्याल रखता सी। नदीम? जी। नदीम की बहनें कैसी थीं? उनदे तो सही सन।
उसके होते हुए ठीक थी? ठीक थी। हाय हाय हाय, क्या तल्ख हकीकत है। और नदीम की वालिदा या पहली बीवी बच्चे कुछ था? नहीं, नदीम अनमैरिड था जब आपने शादी की, यानी आपसे इसकी पहली शादी है? पहली शादी ओके। सी। मेरे मामू दा बेटा सी। अच्छा, कजन है, रिश्तेदार। हाँ जी, मेरे मामू दा बेटा सी। तो फिर जाहिर है उसकी बहनें भी आपके मामू की बेटियां हुई? मामू दी कितनी बेटियां बहनें हैं? 5 बहना सन। पांचों बराबर की जवान है कि छोटी हैं? नहीं, सब दी शादी हो चुकी है, सब मैरिड है? सब मेरे। अपने शौहरों के साथ रहती हैं? जी, अपने शौहर के साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने लोगों से ये सुना है कि नदीम की जो बहनें हैं, जी, किसी ने 2 शादियां, किसी ने 3 शादियां, कोई एक को छोड़ के आई, कोई दूसरे को पकड़ रही, सच है या झूठ है? सच है। क्योंकि मैं तोहमत नहीं लगा सकती, मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं है, सच है, ऐसी बात है? ऐसी बात। आपसे मिलती थी? जी, मिलती थी। इज्जत से या हकारत से? इज्जत से मिलती थी, जब तक नदीम जिंदा था? जिंदा था। नदीम फौत कैसे हुआ? दिन हार्ट अटैक होया। कितनी उम्र थी? उम्र तकरीबन मैं नहीं पता। अंदाजन 30, 40, 50 कितनी? नहीं, 30, 32, Young. 35 साल है। आपकी कितनी है? मेरी 38 साल। अच्छा ठीक है, चले आपसे 2-4 साल छोटा था। जी, छोटा सी। अच्छा, नदीम को हार्ट अटैक ये पहला हुआ या तीसरा? नहीं पता? नहीं पता। इलाज करवाता था दिल का? करवाता सा। अब दवाइयां वगैरह देती थी, ख्याल हाँ, रखती थी? दवाइयाँ देख लो, शापर ये भी मेरे को ओके, बड़े ठीक बड़े। है, ठीक है। नदीम फौत घर पे हुआ था या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल। पास कौन अटेंडेंट रहता था नदीम के, आप या उसकी बहनें? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ। आप क्यों नहीं रहती थी? ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। तो बीवी तो एक ही होती है, ज्यादा तो नहीं होती। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ मिल के रहते थे, मिल- कभी वो कभी आप? जी, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जब नदीम फौत हुआ है जी। तो ऐसी बात थी कि इसकी बहनें ये कहती थी कि आपने मार दिया इसको, जहर दे दिया, नहीं, ऐसी बात हुई थी उस टाइम? उस टाइम तो कोई ऐसी नहीं कुछ नहीं होनी था? सी, नहीं। अच्छा, अब आपको और अक्सा को जी। इस कमरे से जी, जबरदस्ती कौन कौन लेकर गया था? आलम शेर ते मेरी नंद राशिदा, राशिदा, नाल जो 2 कि बंदे और सन। अच्छा, यहाँ पे अंदर कौन आया था? राशिदा ਤੇ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ आके क्या कहा था? ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। हाँ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। आपका खर्चा कौन पूरा करता था? ਮੇਰਾ ਭਾਈ। तो फिर उस टाइम इसको कहाँ से याद आ गई जिम्मेदारी की कि कैसे रहोगी और ये और वो? आ शौहर गया। को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? 3 माह। अच्छा ठीक है। 3 माह। अब फिर आपको यहाँ से जब लेकर गई, जी। आलम शेर आया और आपकी नंद आ गई। नंद आ गई 10 महीने ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ। हाथ में किसके पिस्टल थी? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। आपने नहीं पूछा कि ये बंदा कौन है भाई, तेरा शौहर तो नहीं है, तो कौन है? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। बनने में और होने में बड़ा फर्क है। ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। शौहर नहीं था? नहीं, शौहर बताया नहीं सी। चाचा मामा? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ कोई कजन रिश्तेदार? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ फिर ਸੀ। गैर आदमी कैसा फैमिली मेंबर होता है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਟੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਣ राशिदा का शौहर हयात है? ਹੈ ਹਯਾਤ ਹੈ। उसके सामने आता जाता था? ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो रोकता नहीं था? ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। क्यों? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। लड़ाई झगड़ा था? ਬਸ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कभी इधर कभी उधर, मामूल है। ਜੀ, तो माँ के घर भी आता था ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਦਾ। और वो घर में आके मुलाकात करता था? ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैमिली मेंबर। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि मैंने नहीं जाना, फिर आपको जबरदस्ती लेकर गए, जी धक्के शक्के दे के, बाजू शाजू खींच के? जी, किसने खींची? राशिदा ने। और आलम शेर ने भी? आलम शेर ने। किसकी, आपकी या अक्सा की? आप मेरी। बाजू खींची थी? दुपट्टा था आपके ऊपर? जी, दुपट्टा थी। दुपट्टा था आपके ऊपर? सोच के बताओ, जी दुपट्टा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सोच के बताओ। उस टाइम तो फिर जाहिर है जो खिंचिया नहीं था ना, फिर पर्दा डालने की क्या जरूरत है? हाँ बगैर जी, दुपट्टे के बगैर एक दुपट्टे के। औरत को गैर आदमी घर के अंदर घुसकर अगर बाजू से खींच के लेकर जाए तो उस पर कौन सा एक्शन बनता है? मैं रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि हुआ क्या, होना क्या चाहिए था। फिर गाड़ी में डाल लिया?
ਹਾਂਜੀ कौन सी गाड़ी में? ਕੋਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕਅਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ सफेद कलर ਦੀ कैरी डब्बा कैरी डिब्बा। उस कैरी डिब्बे में पहले से कितने लोग थे जब आप गई हैं? पहले यो जेड़े नाल 4 बंदे आए टोटल 4 लोग थे। कहाँ लेकर गए? राशिदा अपने घर लेके गई कच्ची आबादी। घर पे कौन कौन था? घर क्या में- किया, बिठाया क्या? घर विच उस टाइम कोई नहीं सी। जिस टाइम मैनू लैके गए ना हाँ। ते मेरी बेटी नू उस टाइम घर विच कोई नहीं सी। आलमशेर सी ते है सी मेरी नंद राशिदा हैगी सी, ये दोनों सन। फिर उस ले तो जाके क्या किया? बंद कर दिया, बिठाया, क्या किया? उस टाइम बिठाया जाके हाँ। बिठा के ते आलमशेर बाहर गया, इन्ने दूध ते केले लेके आया। दूध और केले? केले, ठीक है। दूध केले लेके आया। राशिदा ने मिल्क शेक बनाया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। आपने क्यों कहा मैंने नहीं पीना? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਥੀ? ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ चक्कर आने लगे? ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਕਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। कहाँ थी? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ। कौन सी है राणा? जिम्मेदार है, कोई ठेकेदार है, कोई कौन है? मतलब कोई रिश्तेदार है, कोई बदमाश है? ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। कौन है ये राणा नवीद? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। पहले नहीं देखा? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ उनके घर थी आप? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, फिर ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ कौन आया आपके पास? ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਰਾਣਾ कहता है? ਨਵੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਉਰੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹਾਂ। हाँ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਰਾਣੇ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਲਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਆਈ, ਰਾਸ਼ਦਾ ਆਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। अक्सा का नहीं पूछा कि अक्सा किधर? ਅਕਸਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ फिर आगे क्या कहा अक्सा का? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ। हाँ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਦਾ? ਰਾਸ਼ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਰਾਸ਼ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਸਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ। अक्सा को देखूं मैं? ਅਕਸਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, फिर ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਰੋਣ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਿੱਟਣ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? हाँ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਲਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਮਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਲਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ? बिल्कुल सही है। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆਲਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਟ ਕਾਨੂੰ ਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। आपने उनकी बीवियों से मुलाकात की?
ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, बीवियां राजी बाजी हैं उसकी या उनको पता है आलम शेर की करतूत का? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ अच्छा, फिर ਵੇਖਿਆ उसके बाद आपको वहां भी नहीं मिली अक्सा? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਦਾ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਨਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਓਸ਼ੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਲਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਟੱਚ 'ਚ ਸਿਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ठीक हो गया, भाई से बात करवाई फिर? ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ क्या बात करनी है भाई से? ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। अगवाकारों वाली हरकतें हैं, जी। स्पीकर ऑन करा के गया है, बोल लगे ਸਪੀਕਰ ਔਨ कच्चे ਕਰਾ के डाकुओं वाली हरकतें। ਜੀ। अच्छा, फिर ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ फिर ਦੇਣੀ। फिर ਫਿਰ आपने की मजबूरन? जी मैं गल की भाई नु पिस्टल किसने तानी हुई थी सर पे उस टाइम जब ये कॉल करवाई जा रही थी? या थप्पड़ छप्पड़ कौन मार रहा था? सच बताना, झूठ ना करना। थप्पड़ वही है सी राजदा आलम ही शेर? ऐसी। आलम शेर उस टाइम नहीं सी। राजदा से आप डरती थी? नहीं, मैं बादी बेटी पीछे डरदी सी। मैं राजदा कितने मैं तो कहंदी सी मेरी बेटी मैनू मिल जाएगी, मेरी बेटी ने वो कहंदी सी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कॉल पे भाई को कह दिया? भाई ने कह दिता, भाई मोतमन हो गया, मेरी बहन भाई भी सही हैगी। फिर भाई मोतमन कब पता चला कि बेटी का ये हाल कर दिया, मार दिया? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, अच्छा ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, अच्छा। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਆਪੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ। कैसे लगवाए? बे पकड़ के- जबरदस्ती पकड़ के लगवाए हाँ जी। या बताया? ਪਕੜਤੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ किसने? ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ हाँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਵਕੀਲ ਸੀ। वकील तो इंसाफ दिलवाते हैं, मैंने तो यही सुना हाँ बचपन जी। से। जिसके साथ प्रॉब्लम हो आप वकील को बताएं, वकील इंसाफ जी दिलवाएगा। ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ वकील ਕੋਲ कैसे ब्लैंक पेपर के ऊपर थम्स लेता है जबरदस्ती? ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਤਲਾ ਗੱਲਨੇ ਕਬੂਲੇ। क्या नाम है वकील साहब का? ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਹੈ ਤੇ और ये कौन से कोर्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं ये? ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਨੇ। Okay। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਵੇਦ। हम ये भी कह सकते हैं कि वकील साहब को हो सकता है ना पता हो, मुंशी ने कहीं गेम डाली हो, ये भी तो हो सकता है ना? अच्छा, मुंशी का नाम क्या है? ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ओके, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ। ਦੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸਮਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਨਿੰਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, आसमा भी साथ थे? ਆਸਮਾ ਵੀ ਸਾਥ ठीक है। ਹੈਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੰਦ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ। कितने दिन अंदाजन गुजर गए? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਤਲਾ ਆਈ। हम क्या कहें, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 19 दिन बाद 19 दिन के बाद? 19 दिन हो गए सन मेरी ओए बेटी होए को। होए, कितनी सख्ती और तंगी में गुजरे होंगे। एक तो बेटी नजर नहीं आ बेटी रही। ने नजर आई, दूसरा ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ अच्छा, फिर आगे बताएं। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्या कहा? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। इनकी अपनी बेटियां नहीं है? जिन्ने मारी उनकी तो औलाद ही कोई नहीं है। औलाद नहीं है? नहीं है। तकलीफ क्या थी अक्सा से उसको? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऐसी कि मेरे को रिश्ता मंगती सी आधे भांजे से। भांजा मतलब बहन के बेटे? अस्मा के बेटे के लिए?
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। क्या कहा था इसने कि रिश्ता सानू दे? ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ये जो मंगनी आपने की अक्सा की, ये अक्सा की पसंद की थी या उसके अब्बू की ਨਹੀਂ पसंद ਨਹੀਂ, थी? ਅਕਸਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ अच्छा करनी चले है, खैर, ਇੱਥੇ आपने कहा मैंने नहीं करनी क्योंकि उसकी मंगनी हो गई, उसके बाप मंगनी ने की। की है, वो हाँ दुनिया जी। से चला गया, मैं वही करूंगी मैं वही शादी, करूंगी। बस ये बात थी? हाँ जी। या और कोई बात भी थी? नहीं, और नहीं सी कोई गल, बस ये सी। ओके, और फिर खबर कब मिली बेटी की? खबर मैनू उत्थों ना रक्शे ते आके बैठा गई मेरी ननान, फिर ते कहंदी तेरी बेटी घर चली गई है। जदों मैं इत्थे घर पहुंची, इस घर में? इस घर विच हाली तो मैं गली च जाएगी सा, ते सारी गली च पुलिस आई खड़ी सी, सारे लोग इकट्ठे होए खड़े सन। मैनू कहंदे तेरी तू कित्थे हैगी सी? मैं कहा मैं आंदे सोहरे घर रही सी। ते बेटी तेरी कित्थे सी? मैं कहा अज इन्ने दिन हो गए मेरे तो दूर कीती होई ने मेरी बेटी। ते मैनू आख्या ने तेरी बेटी घर बनाए, तेरी बेटी दी लाश आई पई यार वाले फिर अस्पताल च। फिर ऐसा हालत है जो मेरी बेटी मैंने मिली। अब आधा हिस्सा मिला, आधा मिला ही नहीं। आधा हिस्सा मिले, आधा मिले ही नहीं है। तो एक हिस्सा पैर तो नहीं मिले सारा। फिर आपने तस्वीर देखी होगी कि शायद मेरी अक्सा ना हो, किसी और की हो। माँ हो ना? शायद मेरी अक्सा ना हो, कोई और हो। मैं पर वो कहते रहे सी वाट टोक दिता तेरी बेटी नु, तेरी बेटी नु टुकड़े मेरी बेटी दे घर दे कुएं सट दिता ने। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। जो हुआ इसमें ना सब्र आता है ना हौसला हौसला। नहीं आता, सब्र नहीं आता। मेरी एक देखो बेटे से, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी। हाय हाय, बेटी को देखा है? मैंने देखा, बेटी को देखा आपने? देखा किस हालत में देखा? उन्हें कोई चीज होती नजर आती नहीं सी कि बेटी ने देखा। मैं खराब हो गई थी हालत? खराब हो गई। चेहरा देखा था? कोई इन्हें कुछ भी नहीं नजर आता सी कि देखा से कुछ। तदफीन जब की है, दफनाया है जब, तब गुस्ल वगैरह कुछ ऐसा हुआ, दिया? हालत थी ऐसी? नहीं जनाजा पढ़ाया? पढ़ाया, जनाजा पढ़ाया। जो बात आप बता रही हैं, ये बात मैं सुन रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। तो जिसकी बेटी है उसका तो कोई भी माँ समझ सकती है कि उस पर क्या बीत रही है। मेरी बेटी तो जहेज बना भी है। जहेज बना हुआ था? कहाँ पर पड़ा है भी है मेरी बेटी तो जहेज। ये जहेज? शादी के लिए? शादी के कब करनी थी शादी? शादी होने दी। मैंने सारे मेरे माल भाई सारे ब्याह दी जले कहंदे सन तेरा बंदा भी फौत हो गया ते तू हुण जिम्मेदारी पूरी कर। जिम्मेदारी पूरी। मेरी बेटी स्कूल च पढ़ा दी सी, टीचर हैगी सी ते 12 जमाता पढ़ी हुई सी। अब मरियम नवाज साहिब आपको देख रही हैं जी, मुतालबा करें, क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती मुतालबा हैं? करना चाहनी है जिस तरह मेरी बेटी दे टुकड़े होए ने उसी तरह मेरे इन्हां दे टुकड़े कीते जावन। मैं मरियम नवाज दे के हाथ जोड़नी है, मेरी बेटी नाल जुल्म होया है ते इस तरह इन्हां दे टुकड़े कीते जावन जिवें मेरी बेटी दे होए ने। मेरी बेटी दा एक पैर नहीं अजे तक लभ रिहा। टोटिया च मेरी बेटी की लाश दफनाई गई है, तो एक हिस्सा तो पहले दफनाया गया, एक ऐसी परसों दफनाया है। मेरी बेटी का की कसूर सी कि उन्होंने की साल बार उन्होंने मारन लगे हाई भी नहीं की थी। इस तरह इन्होंने टुकड़े किए जावन जिवें मेरी बेटी के टुकड़े होए ने। मरियम नवाज अगे मेरी ये अपील है कि इवें इन्हों के टुकड़े होवन जिवें मेरी बेटी के टुकड़े किए गए। यकीन कीजिए टांगे कांप रही हैं मेरी। इसकी हाय, इसकी सिसकियां, इसके आंसू, जिस तरह ये जोर जोर से सांस ले रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। इतना जुल्म, इतना जुल्म। जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो शादीशुदा है, जो साहिब औलाद है, जो माँ है, वो समझ सकती है इस माँ का दुख, ये क्यों बिलक बिलक के रो रही है। इस पर्चे में, इस केस में जो मुद्दई बना वो है सगा मामू। उससे बात करते हैं।